भारतीय नारी की गरिमा, भारत के देवियों का प्रताप सब जग से न्यारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। यह देश जहां जन्मी सतवंती, सावित्री और सीते, गुणवती गौरव की गुणवती गायत्री और गीते। इसी देश में सीता ने अपने पति के कारण जंगल में वास बनाई है। वहीं इसी देश में सावित्री ने तो अपने पति को मौत के मुंह से बचाया है। नर्मदा और अनसुईया से भगवान भी आ रहे हैं। सतियों के तप पर टिका हुआ यह देश हमारा है। भारतीय नारी है, वो अपनी मजबूती को जानती है, वो अपने गरिमा को जानती है। उसके सामने उसके आराध्य भगवान शिव को गाली दीजिएगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इतने कमजोर हम नहीं है जो हमारे भगवान शिव और राम को कोई मेरे सामने गाली दे। उसके जगह कोई भी महिला हो, भारतीय नारी हो, तो वो बिना लठ उठाए नहीं मानती। वैसे व्यक्ति सैनिक बन सकता है क्या जो अपने देश की संपत्ति को आग लगा रहा है? तो सरकार चिन्हित करके सख्ती उठाए। जैसे सख्ती उठेगी पता चल जाएगा ये विपक्ष का अंतिम ताकत है। कहा जा रहा है कानून गलत है, तो क्या आपके घर में थोपने आया है? आपकी इच्छा, आप लेके जाइए, अपने बच्चे को भेजिए या ना भेजिए, तो आप ही इच्छा है। सरकार जबरदस्ती नहीं लेके जा रही है आपको। कहा जा रहा है युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। मनरेगा में युवाओं का भविष्य सेव है क्या? मनरेगा जो मनरेगा लायक ही हैं उनको वही दिखाई देगा जो पर। ठीक है, आपको इसमें नहीं जाना है अग्निवीर में, तो आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए। कलेक्टर बनिए, एसपी बनिए, जज बनिए, सीए बनिए। जबरदस्ती थोड़े आपको सरकार लेके जा रही है। लेकिन जिस तरह से आज देश की संपत्तियों को लोग जला रहे हैं, इसके लिए क्या कहें? लठ की जरूरत है, यही कह रहे हैं। चिन्हित करके बुलडोजर चलाए सरकार, अब पूरे पैसा वसूल करे। सरकारी संपत्ति आपकी निजी संपत्ति नहीं है, आपको जो मर्जी हो आप कर दीजिए। विकास दुबे का घर ध्वस्त हुआ तो मीडिया वाला चिल्लाने लगा जो वो पंडित है इसलिए ठाकुर प्रजाति के मुख्यमंत्री हैं इसलिए बदला ले रहे हैं। किसी में चैन नहीं है। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, अपराधी अपने आप में एक जाति होती है। भगवान शिव का जगह मुद्दे पे बात क्यों नहीं होती? कहाँ विकास रुकी हुई है? क्या आप गाड़ी से नहीं चल रहे हैं? क्या आप खाना नहीं खा रहे हैं? कहाँ रोजगार के मुद्दे इस पे तो डिबेट होती है। रोजगार आया तो आप ही तो नहीं ले रहे हैं, उसमें भी आग लगा रहे हैं। रोजगार आया तो कहाँ रुकी हुई है? लेकिन पर्याप्त नहीं है ना। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ की बोला था, 10 लाख दे रहे हैं नौकरियां। अच्छा, 10 लाख में मन नहीं मिल रहा था तो भी दोषी, मिल रहा है तो भी दोषी। क्या करे सरकार? कह रहे भाजपा विफल है, कांग्रेस कह रही है। अच्छा, कांग्रेस सफल थी, पूरे देश को अग्नि में झोंक के वो सफल पार्टी है और भाजपा विफल पार्टी है। ये आपके हिसाब से लग रहा है, मेरे हिसाब से कहीं विफलता नहीं दिख रही है। 8 साल बेमिसाल पर क्या कहेंगे? जिस लिए हमने लाया था मेरा सपना पूरा हुआ। जय श्री राम का उद्घोष, ये सनातन की धरती है। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका था, तो ये सनातन की धरती है। चारों तरफ जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। और क्या चाहिए? विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे बात करती है। अच्छा, वो दुनिया के सारा जघन्य अपराध करके विपक्ष कांग्रेस सरकार थी तो क्या घटना नहीं घटती थी? क्या नहीं घटती थी? क्या रेप नहीं होते थे? क्या बलात्कार नहीं होते थे? क्या हत्याएं नहीं होती थी? निठारी कांड कांग्रेस की सरकार थी ना। 2G घोटाला, स्ट्रप, क्या नहीं हुई कांग्रेस के सरकार में? जी, जिस तरह आज भारत की बदनामी हो रही है उस पर क्या कहेंगे? तमाम इस्लामिक कंट्री हैं वो बैन लगा रही हैं भारत पर इंडियन प्रोडक्ट खरीदने पर। वहाँ अच्छा, हाँ, यानी सच्चाई बयान कर देने पर बैन लगा रही है। हम उसके मोहताज हैं क्या? नुपुर सलमान गलत बोला। नबी क्या गलत बोला? नबी गुस्ताखी। आप शिवलिंग पर बोलिए तो देखिए, भारतीय नारी की गरिमा, भारत के देवियों का प्रताप सब जग से न्यारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। यह देश जहां जन्मी सतवंती, सावित्री और सीते, गुणवती गौरव की गुणवती गायत्री और गीते। इसी देश में सीता ने अपने पति के कारण जंगल में वास बनाई है।
वहीं इसी देश में सावित्री ने तो अपने पति को मौत के मुंह से बचाया है। नर्मदा और अनसुईया से भगवान भी आ रहे हैं। सतियों के तप पर टिका हुआ यह देश हमारा है। वो भारतीय नारी है, वो अपनी मजबूती को जानती है, वो अपने गरिमा को जानती है। उसके सामने उसके आराध्य भगवान शिव को गाली दीजिएगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इतने कमजोर हम नहीं है जो हमारे भगवान शिव और राम को कोई मेरे सामने गाली दे। उसके जगह कोई भी महिला हो, भारतीय नारी हो, तो वो बिना लठ उठाए नहीं मानती। नबी के साथ गुस्ताखी की। अच्छा, और शिव जी के साथ है गुस्ताखी बर्दाश्त। तो अभी तो सरकार को एक धर्म निंदा कानून बनाना चाहिए, देव निंदा कानून बनाना चाहिए। कभी कभी हम परिवार के खुशी के लिए भी बहुत चीज खून का घूंट पी के चुप हो जाते हैं। तो आपको लगता है, चलिए हम आपकी बात को बड़ी करते हैं कि सरकार हारी नहीं है। अधिकतर फौज में या सीआरपीएफ या कोई भी अर्धसैनिक बल में किसानों के बच्चे जाते हैं। किसानों से बदला लेने के लिए सरकार ने ये काम किया है क्या? क्योंकि एक चश्मा होता है, पक्ष विपक्ष। ये मीडिया हमेशा नकारात्मक चश्मा लेके ही केंद्र सरकार को देखती है। इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मीडिया नकारात्मक नहीं, अब जनता की आवाज उठा रही है, जनता के सवालों को सरकार तक पहुंचाना मीडिया का काम है, वो अपना काम कर रही है। कौन कहता है जो किसान का बेटा ही सेना में जाता है? क्या शिक्षक का बेटा सेना में नहीं जाता है? क्या सैनिक का बेटा सेना में नहीं जाता है? क्या रेलवे कर्मचारी का बेटा सेना में नहीं जाता है? कौन कहता है ये बात? आपके कहने से क्या होता है? कहते रहिए, कह ही रहे हैं ना। आप लोग का काम है जनता को गुमराह करना।